अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक और इस रेसिपी को आप इंडिपेंडेंस डे पे बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 200 ग्राम मैदा लिया है, 1.5 कप के बराबर है ये। 200 ग्राम चीनी ली है, 1 कप के बराबर है ये। इसके अलावा हमें वनीला एसेंस चाहिए 1 टीस्पून। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है हमारे पास और ग्रीन फूड कलर है हमारे पास 1 टीस्पून। सबसे पहले हम इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो अंडों के अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी मैंने रेगुलर शुगर ली है, जो दानेदार हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैं बीट कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये फॉर्मी हो जाता है इस तरीके से। ये देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा 5 से 7 मिनट में। उसके बाद इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम कलर ऐड करेंगे। तो कलर मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। बेसिकली मुझे फ्लैग का कलर चाहिए, जो कि ग्रीन कलर हो और खूबसूरत भी लगे केक हमारा। तो इस शेड आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लाइट या डार्क। तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर कलर ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ। तो देखिए बस मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें कलर ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और ओवन मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए। 10 मिनट पहले ही ऑन करती हूँ मैं हमेशा केक बेक करने से पहले। तो 180 डिग्री पे मैंने इसको ऑन कर दिया था ओवन को, ताकि उसके अंदर मैं केक अपना बेक कर सकूँ। और एक मैंने 10 इंच का मोल्ड ले लिया था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उसको मैंने ग्रीस करके और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लिया था अच्छे तरीके से। तो वो करके मैंने साइड पे ही रखा हुआ है। तो ये देखिए कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया था सारा। और इसके बाद में इसमें मैदा शामिल करूँगी। तो मैदा एक साथ नहीं डाला करें कभी भी। ऊपर जिस तरह मैं इस पर हल्का सा स्प्रिंकल करते हुए डाल रही हूँ, उस तरह से मैदा इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इस वक्त मैंने आधा मैदा शामिल किया है। उसके बाद स्पैचुला की मदद से हम फोल्ड करेंगे। हल्के हाथ से फोल्ड करिएगा मैदे को, बहुत ज़्यादा स्पीड से आपने हाथ नहीं चलाना है। इस वक्त मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत तेज़ तेज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर रही होती हूँ। तो उसके बाद दूसरा जो बचाया हुआ मैदा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको बस हम फोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद में इसमें मोल्ड के अंदर सारा ये जो हमारा मिक्सचर है केक का वो इसमें डाल दूंगी और इसको हम इवन कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए ओवन में 180 डिग्री पे। तो ये देखिए 30 मिनट में ही बहुत अच्छा बेक हो गया था और इसको मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए इसी तरह काउंटर पे छोड़ दिया था। तो हम साइड से नाइफ से इसको लूज़ कर लेंगे केक को अच्छे से और इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है हमारा केक। इसके बाद मैं इसके स्लाइसेस कट कर लूँगी। तो मैं 3 स्लाइसेस में इस केक को कट करूँगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन कलर आया है, जैसा हमें चाहिए था वैसे ही कलर आया है बिल्कुल। तो हमें केक फ्रॉस्ट करने के लिए जो अज्जा चाहिए, तो मैंने कोकोनट ले लिया, तकरीबन आधा कप है ये कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है। और फ्रूट कॉकटेल चाहिए हमें, 1 टन ले लिया था वो पूरा मैंने। इसके अलावा हमें चाहिए कोई भी आप जूस ले सकते हैं, यहाँ पे शुगर सिरप ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग दूध भी ले सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है केक को सोक करने के लिए। तो ये मैंने कलर लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़े से ड्रॉप्स डाल दिए शुगर सिरप के ही। इसमें मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है कलर, जो प्याली थी कलर की उसी के अंदर मैंने बस ऐड किया है थोड़ा सा शुगर सिरप। और ये कोकोनट में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएं। केक का ही कलर हमें चाहिए इस कोकोनट का। तो बस मैं इस कोकोनट को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं साइड पर रख दूँगी। देखिए कितना प्यारा कलर का हो गया ये कोकोनट, ये देखिए। तो मैंने क्रीम ले ली थी 600 ग्राम, इसको मैंने विप्ड कर लिया है। और क्रीम को किस तरह से विप्ड करते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। तो केक को असेंबल करने के लिए मैंने केक प्लेट ले ली है और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा दी है। तो लास्ट वाला जो हमारा स्लाइस है वो हम रखेंगे इसके ऊपर और इसको सोक कर लेंगे शुगर सिरप से बहुत अच्छी तरीके से।
सोक करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर हम क्रीम थोड़ी सी ऐड करेंगे, इस पर रख देंगे। तकरीबन 3 स्कूप के बराबर मैं रख रही हूँ। अच्छा, क्रीम भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और क्रीम कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी इस पर ऐड करेंगे, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे बनाना चाहें आप लोग इसको। और उसके बाद मैं फ्रूट कॉकटेल है वो इस पर ऐड कर दूँगी। वो ऐड करने के बाद थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो दूसरा स्लाइस है हमारा वो इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो सके। तो अब मैं दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख दूंगी और इसको हाथ से अच्छे से सेट कर लें, चारों तरफ से इवन होना चाहिए ये। और इसको भी मैं सोक कर लूँगी अच्छी तरीके से उसी तरह से। फिर हम इसके ऊपर भी क्रीम ऐड कर देंगे और पैलेट नाइफ की मदद से इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से। क्रीम को फैलाने के बाद हम इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल जो है वो ऐड कर देंगे। इसकी फिलिंग में आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब आप लोग चेरीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। तो बस मैं उसी तरीके से थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इसके ऊपर फैला दूँगी कॉकटेल के ऊपर, और इसका जो हमारा थर्ड स्लाइस था केक का वो इसके ऊपर रख दूँगी और इसको हाथ से आप सेट कर लें, इवन कर लें इसको हाथ से, मतलब आगे पीछे अगर हुआ है तो। उसके बाद इसको भी मैं सोक कर लूँगी। सोक करना ज़रूरी है, इसको अच्छे से सोक किया करें। अच्छा, उसके बाद मैं साइड पे से क्रम कोट कर लूँगी, और क्रम कोट करने के बाद मैं थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेके इसको साइडों पे से कवर कर लूँगी केक को, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद हम टॉप पे क्रीम ऐड करेंगे और इसको फिर मैं कवर कर लूँगी केक को पूरा अच्छे से पैलेट नाइफ़ की मदद से। इवन कर लीजिए अच्छे से। बस क्रीम को फैला के मैं केक को नीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं केक की साइडों पे कोकोनट लगा लूँगी, और ये कोकोनट लगाने की जो क्लिप थी वो मुझसे मिस हो गई क्योंकि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से बता देती हूँ कि आप लोगों ने कोकोनट हाथ में लेना है और हल्के हाथ से आपने साइडों पे लगा देना है कि आपकी क्रीम भी डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने लेना है हल्के हाथ से और इसको आपने लगा देना है इस तरह से करके। तो आइए आपने बस चारों तरफ से कवर कर देना है केक को। उसके बाद मैं क्रीम ले लूँगी और मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल दिया था। एक स्टार नोज़ल ले ली है मैंने, मीडियम साइज़ की है ये, और इससे मैं बस इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कवर कर दूँगी। बहुत सिंपल सा केक बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। और अगर आप लोग ज़्यादा फिनिश ना भी करें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि साइड इसकी कवर हो जाएंगी आराम से इस केक की। तो बस मैं सेंटर पे एक चेरी ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद थोड़ी सी क्रीम बची थी इसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया है, और आगे से टिप इसकी बिल्कुल हल्की सी छोटी सी काट दी है बारीक सी, और इस तरह से बस रफली इसके ऊपर मैं क्रीम डाल दूँगी। तो देखिए बस इस तरह से आपने रफली इसके ऊपर क्रीम डाल देनी है ग्रीन वाली, और उसके बाद जो कोकोनट हमारे पास थोड़ा सा बच गया था वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा केक ये कोकोनट ऐड करने से। केक वगैरह जो भी बनाते हैं आप लोग तो थोड़ी सिंपल डेकोरेशन रखा करें, उसी में कोशिश किया करें बहुत खूबसूरत केक बने। तो इस केक को मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और 2 से 3 घंटे रखने के बाद ही इस केक को कट किया करें, जो भी फ्रेश क्रीम केक होते हैं उनको। तो देखिए मैं कट कर रही हूँ, इतनी आसानी से कट हो गया है, बहुत अच्छा केक बना था। तो मैंने तो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया अपनी फैमिली के साथ। तो आप लोग भी इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को ये केक। तो इसके अंदर की लेयर्स देख लीजिए कितनी खूबसूरत आई हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये केक। और ये हमारे फ्लैग का कलर था इसलिए मैंने इस केक को चूज़ किया कि मैं ग्रीन फॉरेस्ट केक बनाऊँ आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, समझ में भी आई हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन हॉट शॉट सिखाना जा रही हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, और ये मैंने लिया है 400 ग्राम, और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है।
साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सब ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। पेस्ट ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं हॉट सॉस ऐड करूँगी, कोई भी हॉट सॉस हो आपके पास वो ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस, वो 1 टेबलस्पून ऐड करना है इसके अंदर। और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। मैरिनेशन टाइम है इसका। ये देखिए बस अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेना है आपने। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। तो मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारे पास ये ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, तकरीबन आधे कप के बराबर। तो हम एक बोटी को उठाएंगे, एक पीस को उठाएंगे चिकन के, इसको हमने मैदा लगाना है अच्छी तरीके से। बहुत हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा, और अंडा लगाने के बाद हम इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए दोबारा इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे, डबल कोटिंग करनी है हमें इसकी। और फिर दोबारा से हम इसके ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। अब इसी तरह से मैं सारे जो चिकन के पीसेस है रेडी करके रख लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे हॉट ऑयल के अंदर। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए। लाइट या डार्क आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। तो मैं बस इसको लाइट गोल्डन कलर आएगा तो इसको निकाल लूँगी। एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको पलट दें, लेकिन फ़ौरन ही आपने इसको नहीं छेड़ना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो देखिए इस पे कलर आ गया, इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन हॉट शॉट्स रेडी होंगे और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। आप इसको हाई टीज़ पे बना सकते हैं। ये आजकल मानसून चल रहा है तो मानसून में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये देखिए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रंची बने थे, ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी थे, बहुत अच्छे मज़े के तैयार होते हैं ये बनके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए पागोला मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत रिफ्रेशिंग सा मिल्क तैयार होता है। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर जग। इसमें मैं ऐड करूँगी पाकोला आइसक्रीम सोडा 500 ml। तो ये सारा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी दूध, कोई भी दूध ले सकते हैं। मेरे पास टेट्रा पैक का है, 250 ml लिया है मैंने। वो सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर हम पाकोला सिरप ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये सिरप भी इतना मीठा होता है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो यही ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइस क्यूब्स एज रिक्वायर्ड। जितने आपको पसंद हो, जितना इसको ठंडा करना है आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद ऐड करे हैं। तो ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्कूप आइसक्रीम का, वनीला आइसक्रीम ले रही हूँ मैं। और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लें और ये बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा रेडी हो जाता है और झटपट तैयार हो जाता है। कोई टाइम नहीं लगता है, बस आपके पास थोड़े इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों इसके, तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया, इसको अब मैं ग्लासेस में निकाल लूँगी। इस क्वांटिटी से तकरीबन 4 ग्लास बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं आइसक्रीम स्कूप ऐड कर दूंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पाकोला मिल्क रेडी हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी,
क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी है, आप लोग जल्दी ट्राई कर सकते हैं इसको। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कबाब हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो दावतों का सिलसिला चल रहा है, तो इस रेसिपी को दावत पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने कीमा लिया है बीफ का आधा किलो और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, 4 से 5 अदद, और उसको डाल के ही इसको मैंने पीस लिया था। 3 से 4 अदद आप लोग ऐड कर दीजिएगा हरी मिर्चें, और इसको मैंने बारीक पीस लिया था। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, मैंने ½ टीस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। तो नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो बेसन मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इधर मैंने इस कीमे में कचरी पाउडर या फिर पपीता नहीं ऐड किया है, क्योंकि ये रेसिपी मैंने बकरीद से कुछ दिन पहले बनाई थी। और आप लोग बकरीद का गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो वो मिक्स होता है, तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन 1 टीस्पून कचरी पाउडर ऐड कर दीजिएगा, और पपीता ऐड करेंगे तो 1 टेबलस्पून। अच्छा, इधर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बेसन और ऐड किया है, तकरीबन ½ टेबलस्पून के बराबर। तो देखिए सारा कीमा हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे हाथ से इस तरह से। अच्छा, कचरी पाउडर पपीते का मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बकरा ईद का गोश्त जो होता है थोड़ा सा मिक्स होता है, तो आपके कबाब जो हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, इस वजह से कह रही हूँ, तो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने कबाब तैयार कर लेने। अब मैं सारे कीमे के जो कबाब हैं वो इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए, तो मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा, और इसको हमें शैलो फ्राई करना है, कलर आने तक इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा अच्छा सा, तो इसको हम टर्न कर देंगे, और टर्न करके फिर इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। बस आपने चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम हटा लेंगे, और सारे कबाब जो है मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको निकाल के हम एक प्लेट में रख लेंगे अलग जगह। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और जो कबाब का जो ऑयल था ना, जो बच गया था, वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। इसके अलावा मैं आधा कप ऑयल और ऐड करूँगी। वो ऑयल इसलिए ऐड करा है कि सारे फ्लेवर्स उसके अंदर होंगे। अच्छा, 1 कप मैंने प्याज ऐड कर दी है, बारीक कटी हुई, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए इस तरह से हो जाइए प्याज। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1½ टेबलस्पून, और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, और हल्दी मैंने ऐड की है इसके अंदर ½ टीस्पून। तो ये तमाम मसाले को हल्का सा हम भूनेंगे प्याज के साथ ही। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप टमाटर। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे और उसको मैंने पीस लिया था हल्का सा, तो ये 1 कप के बराबर हो गया है। इसका प्योरे है एक तरह से ये, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसको आपने इतना पकाना है ताकि टमाटर का कच्चापन भी निकल जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी मिल जाए हमको। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दही 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ दही के साथ।
तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया है। एक से 1.5 मिनट बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा अच्छे से, तब आपने इसके अंदर ऐड करना है अदरक। ऐड करेंगे इसके अंदर जूलियन कटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और क्रीम ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ग्रेवी जो थी बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, इस वजह से मैंने पानी ऐड करा है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर सारे जो कबाब मैंने फ्राई करके रखे थे वो सारे इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि ग्रेवी के अंदर कोट हो जाए अच्छे से। और इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। बहुत हल्की आंच पे रखना है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल तैयार है। इस वक्त सारा ऑयल ऊपर आ गया है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी कबाब हांडी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। अब इसके ऊपर मैंने कोयले की देनी है धुनी, स्मोक देना है, और फॉइल का पीस रखा है, कोयला मैंने दहका लिया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसी का ऑयल में डाल दूँगी, उसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। और इसको आप बना के नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे इसकी एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कर दिया करें वहाँ पे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये दिल्ली वालों का बहुत स्पेशल पुलाव होता है जो कि दिल्ली वाले ही बनाते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये, और इसको शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अलावा हमें चाहिए होगी सौंफ। सौंफ मैंने ली है 3 टेबलस्पून के बराबर, और एक चाहिए होगा हमें मलमल का कपड़ा, ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसके अंदर हम ये सारा सौंफ और धनिया इसमें डाल देंगे। इसकी हमें बनानी है पोटली, और इसको इस तरह से हमने बंद कर देना है अच्छे से। अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा कि ये बाहर ना आए पकते हुए। तो आपने टाइटली इसके ऊपर नॉट बांध देनी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पोटली रेडी हो गई है। और अब ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर पोटली ऐड कर दी, और लहसुन की जो पूरा बंच होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत। इसी तरह से धो लीजिएगा पहले ऊपर से, उसके बाद ऐड करेंगे। और एक अदद प्याज लिए, उसके 4 हिस्से कर लिए इस तरह से, वो भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। फिर हमें चाहिए होंगी लौंगे। लौंगे मैंने ली है 5 से 6 अदद, और इसके साथ एक काली मिर्चें 8 से 10 अदद, वो साबुत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें गोश्त। गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, बीफ का बना रही हूँ ये मैं पुलाव। मटन से भी आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। 6 गिलास पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस उसके अंदर डबल टाइम लगता है इसको गलाने में। तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं। 45 मिनट्स में गोश्त बहुत अच्छा से गल जाता है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, गोश्त जो है पहले चेक कर लेंगे कि अच्छे से गला हुआ है कि नहीं गला हुआ। उसके बाद इसमें से गोश्त हम अलग कर देंगे सारा। अभी मैं सारा जो स्टॉक है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि स्टॉक हमें अलग करना है और इसका गोश्त जो है वो अलग करना है। और जो हमने लहसुन का बंच इसमें ऐड किया था वो भी हमें एक अलग जगह पे एक प्याली में रखना है। करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गोश्त हमने इस तरह से अलग कर दिया, यखनी भी अलग कर दी है। और ये जो पोटली हमने बनाई थी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि उसके अंदर सारे जूसेस होंगे, वो सारे हमें इसमें से निकालने हैं। तो आपने अच्छे से इसको दबा दबा के इस तरह से हाथ से निचोड़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से सारे जूसेस इसमें से निकल जाएं। और उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो लहसुन है इसको भी हमने हाथ से इस तरह से निकाल लेना है,
क्योंकि ये भी हम बघार के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, तो इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। तो लहसुन बस सारा इसमें से निकाल लेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। इसका पेस्ट चाहिए था हमें। और ये यखनी आ गई है हमारे पास, ये तकरीबन 4 ग्लास के बराबर होगी यखनी। चावल ले लिए मैंने 600 ग्राम्स के बराबर। मैंने लिए हैं बासमती राइस, इसको मैंने आधे घंटे पहले सोक कर दिया था अच्छे से, आधे घंटे पहले ही सोक कीजिएगा इसको। अब हम बना लेते हैं इसका बघार। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज मैंने ली है 1 अदद, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ी बड़ी पतीली ली है और उसके अंदर आप इसको पका लेंगे। और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और मैं आपको दूसरी तरफ इसके गरम मसाला दिखा देती हूँ। एक हमने लिया है तेज़पत्ता, और उसके बाद हमें चाहिए होगी लौंगे 6 से 7 अदद ले ली हैं। ज़ीरा चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। काली इलायची ली है 2 से 3 अदद। और नमक ले लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। यखनी में भी नमक ऐड किया था और ये राइस के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट रहेगा 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जो लहसुन हमने निकाला था, लहसुन का पेस्ट जो यखनी में से निकाला था, वो भी हम इसी के अंदर इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भी हम भून लेंगे। अच्छा, गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं हो कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, अच्छे से गला हुआ भी हो और साबुत भी हो, इतना होना चाहिए। तो ये देखिए, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, बस 1 मिनट तक आपने इसको भूनना है। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो यखनी है वो तकरीबन 4 ग्लास के बराबर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर यखनी आपकी ज़्यादा है तो रोक लेगा, क्योंकि चावल के हिसाब से वो ज़्यादा ना हो जाए पानी। तो मेरे हिसाब से ही बिल्कुल सही है, 4 ग्लास ही होना चाहिए इतने चावलों के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो राइस हैं वो थोड़ा ज़्यादा पानी सोक करते हैं, इस वजह से मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा और चावल जो हैं हमारे 80% कुक हो जाएंगे, तब हम इसको दम पे रख देंगे। तो देखिए, हल्का सा पानी है इसके अंदर और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम में। तो ये देखिए, दम आ गया है इसके अंदर और 10 मिनट तक इसको मैंने रख दिया था हल्की आंच पे बिल्कुल। और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं। आपको पता होगा आप लोग कौन से क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे हम। मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करा, यखनी ऐड करी है, लेकिन देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो रोक लीजिएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने सर्व कर दिया। इसको हम शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है ये पुलाव। और किस किस के घर में बनता है इस तरह से पुलाव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनके घर में नहीं बनता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।